हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल DHK स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप यदि किसी भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, लाइक मान लीजिए आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, SSC का तैयारी कर रहे हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही ज़रूरी है। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपका क्लियर रहेगा तो उससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव आपका पकड़ा जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल यदि क्लियर रहा तो नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल से लग जाता है, अलजेब्रा का भी डिविजिबिलिटी रूल से लग जाएगा, यूनिट डिजिट वाला यूज करके। ठीक है, तो आइए डिविजिबिलिटी रूल आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, क्या कहता है, थोड़ा गौर फरमाइएगा। होता यह है कि अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमको पता करना है कि कौन सा नंबर, डिविजिबिलिटी कहने का मतलब कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, लाइक मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख दिए 351, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसको देख करके हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि ये 2 से डिवाइड है कि नहीं। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि यदि इकाई अंक या तो 2 का मल्टीपल हो या इकाई अंक 0 हो, वो संख्या 2 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए कह सकते हैं कि इकाई अंक सम संख्या भी हो तो वो 2 से डिवाइड होगा। लाइक मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं आप, 24 ले लीजिए। 24 तो हम बोले हैं इकाई अंक या तो 2 का मल्टीपल हो या 0 हो। तो देखिए इकाई अंक 2 का मल्टीपल है, 4 2 का मल्टीपल है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 300। देखिए इकाई अंक 0 है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या इकाई अंक 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर हम आपसे पूछे कि 757, बताइए 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक यहाँ पे 7 है और 7 ना ही 0 है ना ही 2 से डिवाइड होगा, 2 का मल्टीपल भी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखें। आइए 3 का देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। 3 वाला में क्या होता है कि मान लीजिए कोई संख्या दिया है, कोई भी संख्या दिया है तो सबके अंकों का योग, सबके अंकों को जोड़ लेते हैं और यदि उसका योग 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। मान लीजिए यहाँ पे दिया है 391, 393 मान लीजिए दिया हुआ है 393, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? अगर इसको हम लोग को चेक करना है कि क्या 3 से ये डिवाइड है, तो क्या करते हैं, इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। मैंने बोला है अंकों को पहले जोड़ लीजिए, तो अंकों को जोड़िएगा कैसे, 3 + 9 + 3, 9 3 12, 3 15, देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। 393 भी 3 से डिवाइड होगा। एक और बड़ा एग्जाम्पल हम लोग लेकर के देखते हैं। मान लीजिए बड़ा एग्जाम्पल हम एक ले लिए 63924, तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले सभी अंकों को जोड़ लेते हैं हम लोग। सब अंक को पहले जोड़िए और यदि जोड़ने के बाद जो भी योग आए इसका वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या भी आपका 3 से डिवाइड होगा। तो आइए चेक करके देखते हैं क्या होता है। तो यदि जोड़ते हैं तो 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 और 4 24। तो 24 यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 से ये डिवाइड हो रहा है, 3 8 24, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। नहीं तो ऐसे काटते रह जाते, 3 दूनी की 6, 3 कम 3 ऐसे करके। तो अंकों को योग करके देख लेते हैं, अंकों को जोड़ करके यदि 3 से कट जाए तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बिना देर किए आगे भी बढ़ते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का नियम क्या है, तो देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर। देखिए 2 के बेसिस पे ही, 2 के बिहाफ पे ही ये बनेगा। ठीक है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या करते हैं कि अंतिम से 2 अंक, यानी इकाई और दहाई, अंतिम से 2 अंक या तो 0 हो, दोनों 0 हो, या 2 अंक 4 का
डिवाइड हो, 4 से डिवाइड होना चाहिए अंतिम 2 अंक, नहीं तो दोनों अंक लास्ट का 0 होना चाहिए। लाइक मान लीजिए यदि हम लेते हैं यहाँ पे 3500 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो मैंने बोला है कि अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या 4 का मल्टीपल हो। तो अंतिम में 2 अंक यहाँ पे देखिए 2 अंक 0 है तो ये संख्या 4 से डिवाइड होगा। अगर हम यहाँ पे लेते हैं 324 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो क्या बोला गया है कि अंतिम 2 अंक या तो 0 या 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 4 छक 24, तो ये संख्या भी 4 से कटेगा। ले लेते हैं हम लोग 6 7 3 6, 4 से कटेगा कि नहीं, तो 4 9 36, लास्ट में 36 कट रहा है, तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगा। आइए आगे बढ़ते हैं 5 की तरफ। 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। 5 के लिए क्या करते हैं, 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान होता है। इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या इकाई अंक 5 होना चाहिए। इसके लिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 की पावर 1, तो इकाई अंक इसका या तो 0 हो या इकाई अंक 5 हो, तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगा। इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से सबको ये पता होगा। जैसे मानिए ले रहे हैं 35, तो देखिए इकाई अंक 5 है, पूरा संख्या 5 से कटेगा, अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे लेते हैं, मान लीजिए ले रहे हैं 37 40, इकाई अंक 0 है, पूरा संख्या 5 से कटेगा। आगे ले लेते हैं 97, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे 7 है, जबकि 5 से कटने के लिए या तो 0 या 5 होना चाहिए, तो ये नहीं कटेगा। यहाँ पे यदि हम 0 कर देते हैं तो ये कट जाएगा। तो इस तरीके से 5 तक हम लोग देख लिए। 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे। 6 की तरफ बढ़ने के लिए देखिए 6 का रूल बहुत ही खास रूल है, 6 को ही समझना है। 6 यदि समझ जाइएगा तो समझिए कि काम ही बन गया। तो 6 के लिए क्या होता है, आइए 6 का समझते हैं। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। देखिए कोई भी बड़ा संख्या हो, करते क्या हैं कि उसको 2 अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। जैसे 6 था, 6 को हमने 2 अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ लिया, जैसे एक 2 और एक 3। तो कौन संख्या 6 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि वह संख्या जो 2 से और 3 से दोनों से कटे, तो वो पूरी संख्या 6 से भी अवश्य ही कटेगा। लाइक मान लीजिए हम ले रहे हैं 624, चेक करना है कि क्या ये 6 से कटेगा, तो 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि 2 से क्या कटेगा, तो 2 से बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इकाई अंक 4 है, 2 का मल्टीपल इकाई अंक सम है, तो 2 से कटेगा। 3 से कटेगा कि नहीं, तो 6 2 8 4 12, 12 3 से कटता है, तो ये पूरा संख्या भी 3 से कटेगा। और जब 2 और 3 से कट गया तो पूरा संख्या 6 से भी कटेगा। इसका डिविजिबिलिटी रूल यही है। 6 को खंड कर लीजिए 2 × 3, और 2 और 3 से जो भी संख्या कटेगा वो 3 से भी कटेगा, ठीक है, सॉरी 6 से भी कटेगा। आइए देखते हैं 836 ले लेते हैं। 836 क्या 6 से कटेगा, चेक करते हैं। 2 से तो कट जाएगा, ये तो क्लियर है। मेन फंस रहा है 3 को चेक कर लेते हैं। तो 6 3 9, 9 और 8 कितना होता है 17, तो 17 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 6 से नहीं कटेगा। 6 से कटने के लिए 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट। 8 के डिविजिबिलिटी रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही खास है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाया जाता है, ज़रा गौर फरमाइएगा। उसके लिए कुछ करना कुछ नहीं है। 8 के लिए आपको करना क्या है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो करना क्या है, देखिए 3 यहाँ पे मेन है, इसको लेकर के चलना है। 3 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो जिस संख्या के अंत में या तो 3 0 हो या अंतिम से 3 संख्या 8 से डिवाइड हो, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगा। ज़रा गौर फरमाइएगा एक बार फिर से कि जो भी संख्या दिया हुआ हो उसका अंतिम 3 अंक
3 अंक या तो 0 हो या 8 से डिवाइड हो, अंतिम से 3 अंक, तो पूरा संख्या 8 से डिवाइड होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 1000, ठीक है, 1000 ले लिए, तो मैंने बोला है अंतिम 3 अंक या तो 0 हो, अंतिम से 3 अंक या तो 0 हो या 8 का मल्टीपल हो, अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अंतिम 3 अंक हमको 0 मिल गया, तो समझिए ये 8 से डिवाइड है ही। 8 से डिवाइड करके आप साइड में देख भी सकते हैं, इसको 1000 है, 8 से एक बार में, ठीक है, 2 16 4, फिर 8 5 40, 125 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है। तो ये 8 से डिवाइड होगा। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये रहा। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, उसके लिए ज़रा गौर फरमाइएगा। 9 का तो बहुत ही ईजी है, 3 के बिहाफ पे ही बनेगा। 9 के लिए कुछ करना नहीं है, 9 का भी समझा दे रहे हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा खींच रहे हैं। देखिए करना क्या है 9 के लिए। 9 में भी वही बात है कि सब अंक को जोड़ लीजिए, जो भी संख्या दिया हुआ हो सब अंक को जोड़ लीजिए। यदि अंकों का योग 9 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगा, और न डिवाइड हो तो नहीं होगा। जैसे आइए चेक करते हैं, जैसे है 63 65 4, मैंने बोला पूरी संख्या का अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा तो पूरा संख्या भी 9 से डिवाइड होगा। ये चेक करते हैं, 6 3 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 4 24, क्या 24 9 से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा। 24 9 से डिवाइड नहीं होगा तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल लेने की प्रयास करते हैं। आगे यदि हम लेते हैं 5 4 6 5 4 3, ज़रा गौर फरमाइएगा। इसके लिए करना कुछ नहीं है, मैंने बोला कि सब अंक को पहले जोड़ लीजिए। सब अंक को जोड़िए, तो 5 4 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 3 27। 27 क्या 9 से डिवाइड होगा? तो हाँ 27 9 से डिवाइड होगा, और यदि 27 9 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगा। इसके लिए देखिए करते क्या है, शॉर्टकट थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। देखिए 5 4 9 जोड़ते जाइए, जहाँ 9 आए काट दीजिए। 6 3 9, 5 4 9, 9 से कट गया, पूरा 9 से कटेगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ये 6 3 9, 9 से कटा यहाँ तक, फिर 5 4 9, लेकिन अकेले बच गया बेचारा 6, तो ये 9 से नहीं कटेगा, 9 से पूरा कटना चाहिए। इसी तरह से 3 का भी यहीं पे झलक थोड़ा सा देख लीजिए। 3 का देखिए 300 इतना है, क्या ये 3 से कटेगा? 3 से कटने के लिए इसको क्या करते हैं, तो मैंने बोला कि अंकों को जोड़ लीजिए। यदि 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगा, और उतना नहीं करना है तो शॉर्ट में ये 4 2 6 यहाँ तक कट गया 3 से, फिर 4 2 6 यहाँ भी कट गया, फिर 3 कट गया, तो पूरा संख्या भी 3 से कटेगा। ज़रूरत ही नहीं है, पूरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग पकड़ सकते हैं। 10 से कौन संख्या कटेगा कौन नहीं कटेगा ये तो बहुत ईजी है, बताने की ज़रूरत नहीं है हमको लग रहा है, जहाँ तक कि आप लोग इतना ज़रूर जानते होंगे। 10 से कटने के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए, सिंपल सी बात है। इकाई अंक 0 ही होना चाहिए, 0 होगा तो 10 से कटेगा, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है हमको लग रहा है। आइए एक बहुत ही VVI है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखते हैं। मेन 11 है, 11 को आइए हम लोग देखते हैं। 9 पर और 11 पर काफ़ी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन अगले पार्ट में हम लोग करेंगे, ये पार्ट 1 है आप लोगों का, डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करते हैं हम लोग, ज़रा गौर फरमाइएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, एक एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने ले लिया 122 3 2 4, ठीक है। 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करते हैं कि इकाई स्थान पर के अंकों का योग, मतलब इकाई स्थान पर के अंकों को योग को उठाइए, सम संख्या वाला एक साथ और विषम संख्या वाला एक साथ। यदि नहीं समझ में आया तो आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से मैंने बोला विषम संख्या के स्थान पर जितना भी अंक है उसको एक साथ जोड़िए, और सम संख्या के स्थान पर जितना भी है उसको एक बार जोड़िए। लाइक मान लीजिए
यहाँ से उठा ली, अल्टरनेट जोड़िए, कहने का मतलब अल्टरनेट है। 4 3 7, 7 2 9, 9 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। 1 2, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 यहाँ पर लिख लीजिए, घटा दीजिए, बीच में माइनस होना चाहिए, हमेशा याद रहे। तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। अब 4 आया यहाँ तक तो पहले समझिए कि अल्टरनेट डिजिट को जोड़ करके और अंतर निकालते हैं उसका, ठीक है। एक छोड़ करके जोड़ लिए, फिर इधर से एक छोड़ करके जोड़ लिए, घटा लिए, अंतर निकालते हैं, 4 आया। तो 11 से कटने के लिए देखिए होना क्या चाहिए यहाँ पे कि अंतर निकालने के बाद, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ने के बाद, अंतर निकालने के बाद या तो अंतर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, या अंतर आपका 0 आना चाहिए, तब संख्या 11 से कटेगा, तब संख्या जा करके आपका 11 से कटेगा, अदरवाइज आपका संख्या 11 से नहीं कटेगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 121 121 ले लिए, ठीक। क्या ये 11 से कटेगा? चेक करना है, ठीक। आइए अल्टरनेट डिजिट उठाते हैं, 1 1 2, 2 और 2 4। मैंने बोला अंतर कीजिए अल्टरनेट डिजिट का, यहाँ से 1 1 2 और 2 4, 4 से 4 गया 0, तो पूरी संख्या 11 से कटेगा, ठीक है। यहाँ से ई हुआ। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा इसके लिए। लेते हैं एक एग्जांपल, 121 और 44 44। क्या ये 11 से कटेगा? क्वेश्चन ये है कि क्या ये 11 से कटेगा? तो इसके लिए करना क्या है कि अल्टरनेट डिजिट को उठाइए, ठीक है। अल्टरनेट डिजिट को उठाइए, 4 1 5, 5 1 6, ठीक। यहाँ पे लिखिए इसको 6 और माइनस 4 और 2 6, 6 में से 6 गया आपका 0, मतलब पूरी संख्या आपका 11 से कटेगा। तो इस तरीके से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखे आज। डिविजिबिलिटी रूल में कुछ नहीं है, अगर 2 का निकालना है तो मैंने बताया इकाई अंक होना चाहिए, 3 का तो बताइए किए कि सबको जोड़ करके अंकों का और डिवाइड कीजिए, 3 से यदि कटे तो पूरा संख्या भी आपका 3 से कटेगा। 4 भी हो गया कि अंतिम 2 अंक या तो 0 होना चाहिए या 4 का मल्टीपल होना चाहिए। आइए थोड़ा सा एक चार्ट बना करके देखते हैं कैसे क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल में, कैसे क्या होता है। एक चार्ट के थ्रू मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बेस बना करके देखिए थोड़ा सा, इससे क्या होगा कि आप लोग नोट्स भी बना लेंगे इसका, तो इजी वे में बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए 2 को पहले मैं बेस बना रहा हूँ, 2 के पावर 1 इसको लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 1, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक यहाँ पे देखिए क्या दर्शा रहा है कि अंतिम एक अंक या तो 0 हो या 2 का मल्टीपल हो। अंतिम एक अंक या तो 0 हो या 2 का मल्टीपल हो, तो पूरी संख्या 2 से कटेगा। इसी तरह से यहाँ पे हम 4 ले रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि अंतिम 2 अंक, यहाँ पे देखिए 2 क्या दर्शा रहा है कि अंतिम 2 अंक या तो 0 होना चाहिए या 4 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 200 या 224, ठीक। तो अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या 4 का मल्टीपल, 4 6 24, तो पूरी संख्या 4 से कटेगा, ठीक है। इसी तरीके से आइए 8 हम लेते हैं। 8 को क्या लिख लेंगे, 2 के पावर 3। देखिए यहाँ पे 3 ये दर्शा रहा है कि अंतिम 3 अंक या तो 0 हो, अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या 8 का मल्टीपल हो, ठीक। 8 का मल्टीपल हो तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे 2 4, ठीक है। 3 अंक या तो 0 हो या 8 का मल्टीपल हो तो पूरी संख्या 8 से कटेगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इसी तरह से 16 ले लेते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4। तो 4 यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि अंतिम 4 अंक या तो 0 हो, 1 2 3 4, अंतिम 4 अंक या तो 0 हो या अंतिम 4 अंक 16 का मल्टीपल हो तो पूरी संख्या 16 से कटेगा। इसी तरह से 32 वाला भी होता है, 2 के पावर 5, इसको लिख सकते हैं 5। यहाँ पे ये दर्शाएगा कि अंतिम 5 अंक या तो 0 हो या 32 का मल्टीपल हो अंतिम 5 अंक, तो पूरी संख्या भी 32 से कटेगा। ये देखिए ये 2 को बेस मान करके बना है, 2 को बेस मान करके ये ट्रिक बना है। ये 5 को बेस मान करके इसी तरह से ट्रिक बनाते हैं और उसको भी याद करने का प्रयास करते हैं
ज़रा गौर फरमाइएगा और धैर्य बना करके थोड़ा सा रखिएगा। और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो इस चैनल पे अपलोड होते रहता है। आइए देखते हैं 5 का 5 बेस बनाते हैं। ठीक, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1। यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि अंतिम एक अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पूरी संख्या 5 से कटेगा, जैसे 2 0 0 ले लिए। अंतिम एक अंक या तो 0 या 5 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे ले लिए यहाँ पे 405, तो अंतिम एक अंक या तो 0 या 5 का मल्टीपल हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 25 ले लेते हैं, लिख देंगे 5 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 2 ये दर्शा रहा है कि अंतिम 2 अंक या तो 0 हो, अंतिम 2 अंक आपका या तो 0 हो या 5 का मल्टीपल 25 का मल्टीपल हो, 25 का मल्टीपल हो। जैसे यहाँ पे ले लिए 4 9 50, अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या 25 का मल्टीपल हो, तो पूरी संख्या 25 से कटेगा। उसी तरह से 125 ले लिए, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक, इसका मतलब ये है, 3 का मतलब यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या 5 का मल्टीपल हो। जैसे 1 2 3 अंक या तो 0 हो या 125 का मल्टीपल हो। जैसे 2 2 5 0। ठीक है, 125 का मल्टीपल हो तो पूरी संख्या 125 से कटेगा। इसी तरह से डॉट 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 होते जाता है। ठीक है, इसी तरह से और भी आगे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग पढ़े डिविजिबिलिटी रूल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हो गया सर, काटिए।